दोस्तों, भारत और आर्मेनिया की दोस्ती अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है। ऐसी दोस्ती जिसे देखकर दुश्मन की नींद उड़ गई है और खासकर अजरबैजान की धड़कनें तेज हो गई हैं, क्योंकि आर्मेनिया के आर्म्ड फोर्स के चीफ खुद भारत दौरे पर हैं और लगातार भारत के टॉप सैन्य अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। तो सवाल ये है, क्या आर्मेनिया भारत के नए घातक हथियार खरीदने जा रहा है? क्या दोनों देश मिलकर नए हथियार बनाएंगे? और आखिर क्यों इस दोस्ती से अजरबैजान टेंशन में है? आज की इस वीडियो में आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि डिफेंस से रिलेटेड हर बड़ी खबर आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, भारत और आर्मेनिया के रिश्ते आज के नहीं हैं। दोनों देशों के बीच ये रिश्ता भरोसे, सहयोग और रणनीति साझेदारी पर आधारित है। आर्मेनिया एक छोटा देश जरूर है, लेकिन उसकी लोकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कॉकेसस क्षेत्र में, जहां हमेशा तनाव बना रहता है। और ऐसे में भारत जैसे मजबूत देश का साथ मिलना आर्मेनिया के लिए एक बड़ी ताकत है। पिछले कुछ सालों में भारत ने आर्मेनिया को कई आधुनिक हथियार दिए हैं, जिसमें रॉकेट सिस्टम, तोपें और एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। और अब ये रिश्ता और भी मजबूत होने जा रहा है। दोस्तों, आर्मेनिया के चीफ की मुलाकात हुई भारत के थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से। इस मुलाकात में दोनों देशों ने मौजूदा वैश्विक हालात पर चर्चा की और ये तय किया कि रक्षा सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। इसके बाद आर्मेनिया के चीफ की मुलाकात हुई भारत के सीडीएस जनरल अनिल चौहान से। यहाँ खास बात ये रही कि दोनों देशों ने ज्वाइंट वेंचर पर काम करने की बात की, यानी अब सिर्फ खरीद फरोख्त नहीं बल्कि मिलकर हथियार बनाए जाएंगे। और यही वो कदम है जो इस रिश्ते को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। इसके अलावा एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के साथ भी अहम बैठक हुई, जहां दोनों देशों ने वायुसेना को मजबूत करने पर जोर दिया। और आखिर में डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह के साथ भी मुलाकात हुई। यानी बात बिल्कुल साफ है, ये कोई सामान्य दौरा नहीं है, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ हो रहा रणनीतिक मिशन है। अब बात करते हैं उस हथियार की जिसका नाम सुनकर दुश्मनों की टेंशन बढ़ गई है, और वो है प्रलय मिसाइल। ये एक बेहद खतरनाक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता बहुत ज्यादा है। खास बात यह है कि ये दुश्मन के ठिकानों को बेहद सटीकता के साथ तबाह करती है। खबरें ये हैं कि आर्मेनिया इस मिसाइल को खरीदने में काफी दिलचस्पी दिखा रहा है। अगर ये डील हो जाती है तो आर्मेनिया की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, और यही वो वजह है जिससे अजरबैजान की चिंता बढ़ती जा रही है। अब सवाल ये है कि अजरबैजान इस डील से इतना परेशान क्यों है? दरअसल आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच लंबे समय से तनाव और युद्ध चल रहा है। कई बार दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात भी बने हैं। ऐसे में अगर आर्मेनिया को भारत जैसे देश का समर्थन मिलता है और साथ में आधुनिक हथियार भी, तो जाहिर है अजरबैजान के लिए यह खतरे की घंटी है, क्योंकि भारत के हथियारों की गुणवत्ता आज दुनिया में मानी जा रही है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत और आर्मेनिया के बीच पहले से ही 1.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा के रक्षा सौदे हो चुके हैं, और ये आंकड़ा और आगे बढ़ सकता है, क्योंकि आर्मेनिया अभी और भी कई सिस्टम भारत से खरीदने की योजना बना रहा है। इसका मतलब साफ है, भारत अब एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बनता जा रहा है। ये पूरा घटनाक्रम एक बात साफ करता है, भारत अब सिर्फ अपनी सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि अब वो दुनिया के देशों को भी सुरक्षा देने में सक्षम है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता का असर अब दिखने लगा है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, आगे क्या होगा? क्या आर्मेनिया प्रलय मिसाइल खरीदेगा? क्या दोनों देश मिलकर हथियार बनाएंगे? और क्या इससे क्षेत्रीय संतुलन बदल जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। तो दोस्तों, भारत और आर्मेनिया की ये दोस्ती अब सिर्फ साझेदारी नहीं रही, बल्कि एक मजबूत रणनीतिक गठबंधन बनती जा रही है, जिससे जहां आर्मेनिया को सुरक्षा मिलेगी, वहीं भारत की ताकत और पहचान दुनिया में बढ़ेगी। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या आर्मेनिया को भारत से प्रलय मिसाइल खरीदनी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।